तो हम लगन कुंडली के विभिन्न भावों के स्वामियों की विभिन्न भावों में प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे थर्ड हाउस के स्वामी के बारे में, और ये सबसे पहले ही वीडियो रहेगी थर्ड हाउस के लिए। थर्ड हाउस के स्वामी जब भी आपके लगन में ही अगर स्थित होते हैं तो इस प्रकार की प्लेसमेंट से आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं, इस प्लेसमेंट को आपको कैसे विचार करना चाहिए। थर्ड लॉर्ड जब भी लगन में आएगा तो कहीं ना कहीं वो अपनी खुद की क्वालिटीज आपकी पर्सनैलिटी में डिपॉजिट करेगा। तो जातक खुद के ऊपर ज्यादा बल दे अगर वो, या खुद के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहे लाइफ में, तो ज्यादा अच्छा कर पाएगा। वो अपनी हॉबीज के थ्रू चले या अपने इंटरेस्ट को देखे, सबसे पहले उस हिसाब से अगर अपना करियर चुने या लाइफ में ज्यादातर काम उस हिसाब से करे तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे प्लेनेट विशेष है, वो आपके पूरे जीवन को ही चेंज करेगा। अब तो थर्ड लॉर्ड जो है वो कौन सा ग्रह है और आपका लग्नेश कहाँ बैठा है ये भी आपको यहाँ देखना है। इसके साथ साथ क्या थर्ड लॉर्ड अगर लगन में आ गए तो क्या वो अस्त हो गया है, क्या वो वक्री हो गया है, ये सब भी आपको चेक कर लेना है। थर्ड हाउस का स्वामी आपको ज्यादा से ज्यादा पराक्रम दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिनेशन दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी दे सकता है, बहुत सारी अदर टाइप की स्किल्स जो कि वास्तव में आपको अभी जल्दी से पता नहीं लगेंगे उसके प्लेसमेंट से, लेकिन आपके जीवन भर वो बहुत सारी जो आपको क्वालिटी मिली है उस प्लेनेट से वो काम आएंगी। तो हमेशा ही पूरे जीवन भर का आपका जो सार है कहीं ना कहीं वो आपका थर्ड लॉर्ड बताता है आपके लगन में आने से। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर लगन में बैठेगा तो जातक ज्यादा सक्रिय होगा अपने जीवन में, ज्यादा मेहनती होगा और अपनी हार्डवर्क पे ज्यादा बिलीव करेगा, खुद पर ज्यादा बिलीव करेगा, मोटिवेशन अच्छा मिलेगा जातक को, खुद से ही मोटिवेट हो जाएगा वो, और ज्यादातर कार्यों में वो पहल करेगा हमेशा, उसमें लीडरशिप के गुण भी अच्छे होंगे। और जातक हालांकि जल्दी रिएक्ट करने वाला होगा थोड़ा। यहाँ पे अब अगर मरकरी जैसा प्लेनेट है तो जातक बहुत ही ज्यादा एडवांस होगा, बहुत ही मल्टीटास्किंग होगा, कम्युनिकेटर अच्छा होगा, वो कोई बहुत बड़ा पब्लिक स्पीकर भी वो हो सकता है, और उसके पास थर्ड हाउस से जुड़ी हुई लगभग सारी की सारी स्किल्स होंगी। सूर्य जैसा ग्रह है तो वो ज्यादा ईगो देगा आपको, ज्यादा अहम देगा, घमंड देगा, और मैनेजमेंट का अच्छा स्किल देगा, लीडरशिप के गुण भी अच्छे देगा। लेकिन बुध की तुलना में सूर्य आपको कहीं ना कहीं ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकेगा, बट बुध जो है आपको बहुत सारी अदर टाइप की स्किल्स भी देंगे। इसी हिसाब से अगर किसी का थर्ड लॉर्ड जैसे मंगल है तो मंगल अगर लगन में बैठ जाता है तो जातक को एग्रेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जातक स्पोर्ट्स वगैरह में या कोई भी ऐसे काम में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपने फिजिकल एनर्जी और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए उन कार्यों में अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पे ये तो निश्चित है कि थर्ड लॉर्ड अगर आपके लगन में ही बैठेगा तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव बनाएगा और हमेशा ही सक्रिय बनाए रखेगा जीवन में। तो लगभग थर्ड लॉर्ड के लगन में बैठने से आपके जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिसको आप ना कर सकें, बस आपको अपने आप को समझना जरूरी है। फिर यहाँ आपके लग्नेश की भूमिका भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। आपके चार्ट में आपको ये देखना पड़ेगा कि लग्नेश कितने मजबूत स्थिति में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, क्या उनका लगन से संबंध है या नहीं है, क्या उनका थर्ड हाउस से संबंध है या नहीं है, ये सब। तो हो सकता है जो अगर किसी का थर्ड लॉर्ड अगर लगन में आया है तो लग्नेश का संबंध अगर थर्ड हाउस से है तो वो भी काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। बट आपका जो थर्ड लॉर्ड लगन में है वो खराब स्थिति में नहीं होना चाहिए। वो अगर खराब स्थिति में होगा, बहुत ज़्यादा बली नहीं होगा, बलाबल के साथ नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उतना बेहतर प्रभाव वो नहीं डाल पाएगा। और वो जो आपको एनर्जी देगा या वो जो आपको गुण देगा आपके लगन में बैठने की वजह से, उनका आप सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उनका डायरेक्शन जो है आपका इस्तेमाल करने का वो सही नहीं होगा। थर्ड लॉर्ड अगर किसी का भी लगन में बैठेगा तो वो थर्ड हाउस से जुड़ी हुई एनर्जी, थर्ड हाउस से जुड़े हुए सारे के सारे कारकत्व आपकी पर्सनैलिटी में डिपॉजिट करेगा, और वो आपके सातवें भाव पर भी दृष्टि डालेगा। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपकी मैरिड लाइफ पर, आपके पार्टनरशिप पर, रिलेशनशिप पर भी पड़ेगा, और जो आपकी पब्लिक छवि है उस पर भी पड़ेगा। तो यहाँ आपको काफ़ी सारे मल्टीपल हिसाब से सोचना पड़ेगा। अगर जैसे एक ड्यूअल प्लेनेट है आपका थर्ड लॉर्ड, जैसे मरकरी जैसा ग्रह या जुपिटर जैसा ग्रह, तो वो आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड पर्सन बना सकता है। अगर सैटर्न जैसा ग्रह है तो वो बहुत ज़्यादा मेहनती बनाएगा, रिजिड बहुत ज़्यादा बनाएगा। इसी हिसाब से बृहस्पति जैसा ग्रह भी आपको बहुत ज़्यादा रिजिड बनाएगा, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। जैसे अगर मरकरी जैसा ग्रह लगन में बैठ जाए थर्ड लॉर्ड होकर तो वो इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा बनाता है। अगर बृहस्पति जैसा ग्रह बैठ जाए तो वो बुद्धिमान बहुत ज़्यादा बनाता है और मैच्योर भी बहुत ज़्यादा बनाता है। इसी हिसाब से शनि
आपको बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बनाएगा और मैच्योरिटी तो वो भी आपको ज़रूर देगा, लेकिन एक बहुत ही हार्डवर्किंग पर्सनैलिटी आपकी रहेगी। तो अब आपको लोग किस प्रकार से जज करेंगे, तो आपके 7वें भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो आपको उसको भी जरूर देखना है, क्योंकि वो ग्रह भी आपके लगन पर दृष्टि डालेगा ही डालेगा। और थर्ड हाउस का जो आपका भाव का जो स्वामी है, थर्ड लॉर्ड जो है आपका, अगर लगन में बैठा है तो वो और कहाँ कहाँ कौन कौन से भाव पर दृष्टि डाल रहा है, वो उन भावों को भी बहुत ज़्यादा सक्रिय करेगा और उन भावों से रिलेटेड काम करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहने वाला है। तो थर्ड लॉर्ड का लगन में आना हम ज़्यादातर केस में बहुत ज़्यादा अच्छा मानेंगे। कोई ऐसा जातक वो हो सकता है जो अपने दम पर लाइफ में बहुत कुछ करेगा, लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस करेगा, कैरियर वाइज अच्छी प्रोग्रेस करेगा और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव बहुत बार होगा। तो ऐसे लोगों की लाइफ में परिवर्तन बहुत ज़्यादा रहेंगे, ऐसे लोगों की लाइफ में नवाचार बहुत ज़्यादा रहेगा, इनोवेशन रहेगा और ऐसे जातक बहुत सारा मल्टीपल टैलेंट लेके आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ ये अपने जीवन में क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा जातक जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की उनको सुलझाने में काफ़ी माहिर हो सकता है, क्योंकि ऐसे जातकों में जन्मजात टैलेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा वो टैलेंटेड हो सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको ऐसी स्किल्स मिल जाती हैं थर्ड लॉर्ड के लगन में आने से, जो उनको जीवन भर काम आए किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए। थर्ड लॉर्ड अगर लगन में बैठेगा तो वो आपका एफर्ट को बढ़ाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका एफर्ट को इजी भी बनाएगा और बढ़ाएगा भी। इसलिए कोई भी व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति जिस काम को बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकता, उसको आप इजीली कर लेंगे, लेकिन ये आपको काफ़ी फास्ट मूविंग बनाएगा। थोड़ा सा प्रतिक्रिया देने के मामले में या रिएक्ट करने के मामले में भी आप काफ़ी सक्रिय होंगे। इसी हिसाब से अगर चंद्रमा जैसा ग्रह है थर्ड लॉर्ड, तो वो आपको और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं सक्रिय बनाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इमेजिनेशन देगा, बहुत सारी स्किल्स देगा, पर आपका पब्लिक जो नेम फेम है उस पर भी उस प्लेनेट का असर जरूर पड़ेगा। तो ऐसे जातक जिन्होंने अपने दम पे जीवन में बहुत ज़्यादा पहचान बनाई हो, अपने दम पे जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ किया हो, अपना खुद का बड़ा नाम किया हो, तो ऐसे जातक ये होते हैं। इसके साथ साथ ऐसे जातक बिजनेस वगैरह करने में बहुत ज़्यादा माहिर हो सकते हैं और ये लाइफ में बहुत ही त्वरित फैसले लेने वाले हो सकते हैं। कोई भी प्रकार की डिफिकल्टी आ जाए उसको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करने वाले और फ्यूचर का हमेशा सोच कर चलने वाले ये लोग हो सकते हैं। फिर थर्ड हाउस की एनर्जी उन भावों को भी मिलेगी जहां आपका थर्ड लॉर्ड आपके चार्ट में दृष्टि डालेगा। 7वें भाव को तो एनर्जी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपके अन्य भावों को भी एनर्जी मिलेगी। जैसे जुपिटर जैसा ग्रह है तो वो आपके 5वें भाव को भी थर्ड हाउस की एनर्जी प्रोवाइड करेगा, 7वें भाव को भी प्रोवाइड करेगा और 9वें भाव को भी प्रोवाइड करेगा। इसी हिसाब से अगर मंगल है थर्ड लॉर्ड तो वो आपके 4th हाउस को, 7th हाउस को और 8th हाउस को थर्ड हाउस की एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो आपको इस हिसाब से यहाँ कंपेरिजन करना चाहिए कि कौन कौन से हाउस पर अब थर्ड लॉर्ड का है वो प्रभाव बढ़ा है थर्ड लॉर्ड के लगन में आने से। लेकिन देखिए, ऐसा जो जातक होगा काफी अच्छा कम्युनिकेटर होगा, प्रभावशाली पर्सनैलिटी वाला होगा, बस अब आपका लग्नेश कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर आपका लग्नेश कमजोर हो गया है तो फिर आपका थर्ड लॉर्ड, जैसे मंगल जैसा ग्रह हुआ, अगर थर्ड लॉर्ड या सूर्य जैसा ग्रह हुआ, तभी आप बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लग्नेश अगर मजबूत स्थिति में है तो फिर ये सोने पे सुहागा है आपके लिए।